हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल नोशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि बाइनरी सर्च क्या होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, सो आज से हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स देखेंगे और जिसमें सबसे पहले एल्गोरिदम हमारी है सिलेक्शन सॉर्ट। पहले हम देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देन हम इसकी एल्गोरिदम समझेंगे विद एन एग्जांपल। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सिलेक्शन सॉर्ट की अगर हम बेसिक डेफिनेशन या उसका कंसेप्ट समझे तो इसके इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि बेसिकली हमारे को एक अरे दिया होता है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे को बोला होता है कि इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर ये सॉर्टिंग हम परफॉर्म करते हैं इस वे के थ्रू कि हम सबसे पहले इसके अंदर कुछ आइटरेशंस परफॉर्म होती है और वही आइटरेशंस हम बार बार परफॉर्म करते हैं हर एक एलिमेंट के लिए जब तक कि सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स नहीं हो जाते हैं हर एक लूप में। ओके, सो सबसे पहली आइटरेशन में क्या होता है कि हम अपने एरे के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं। ये हम केस डिस्कस कर रहे हैं जब हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। सबसे छोटा एलिमेंट हम ढूंढेंगे एरे का और सबसे पहली पोजीशन पे उसको प्लेस कर देंगे। अब जब हमने सबसे पहली पोजीशन पे अपना सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्लेस कर दिया तो हमारा जो कंप्लीट एरे है वो दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया। एक हो गया सॉर्टेड जो कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे सबसे स्मॉलेस्ट एरे है, वो हमारा सॉर्टेड हो गया। ओके, और देन जो सेकंड पोर्शन है वो हमारा है अनसॉर्टेड पोर्शन। अब जो सेकंड लूप स्टार्ट होगा वो हम सिर्फ अनसॉर्टेड पोर्शन पे परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि हम फिर से अनसॉर्टेड पोर्शन में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। ओके, जब भी हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा हम उसको सॉर्टेड वाले पोर्शन में मूव कर देंगे। ओके, और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होता है अनटिल एंड अनलेस हमारे सारे एलिमेंट्स अनसॉर्टेड पोर्शन से सॉर्टेड पोर्शन में मूव नहीं हो जाते। ओके, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करता है। अब इसी को हम समझेंगे एल्गोरिदम के थ्रू। तो अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम देखें तो यहाँ पे हमारी ये जो है सॉर्ट एल्गोरिदम ये हमारी मेन एल्गोरिदम है। बट इसके अंदर हम एक फर्दर एक फंक्शन कॉल परफॉर्म करते हैं, उस फंक्शन का नेम हम दे देते हैं स्मॉलेस्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कंप्लीट एल्गोरिदम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके अंदर दो मेन लूप्स है और वही दो लूप्स हमारी कंप्लीट सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट लूप है वो हमारा इस सॉर्ट वाले पोर्शन के अंदर आता है और जो सेकंड लूप है हमारा वो आएगा हमारा इस स्मॉलेस्ट फंक्शन के अंदर। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके, अब जो हमारा फर्स्ट लूप है इसके अंदर ये हमारे को पता लगता है कि किस पोर्शन को हमने सॉर्ट करना है। ओके, किस पोर्शन को हमने सॉर्ट करना है, प्लस देन ये स्वैपिंग करता है एलिमेंट्स की। और जो हमारा ये स्मॉलेस्ट वाला पोर्शन है या स्मॉलेस्ट वाला लूप है ये हमारा ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारा सेलेक्टेड पोर्शन है जिसपे हम सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट्स को किस वे में या कौन से एलिमेंट को हमें कहाँ पे प्लेस करना है। ओके, ये हमारा डिसाइड होता है सेकेंड लूप से। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म होती है। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं ANI, JPOS एंड मिन। ये हमारे कुछ वेरिएबल्स है जो हमारी इस एल्गोरिदम में यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए क्या है। ए इज नथिंग बट हमारा एरे का नेम है जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। एन एन क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है जो हमारे पास सॉर्टिंग के लिए दिए गए हैं हमारे को एरे के अंदर। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अगर आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे को 5 एलिमेंट्स दिए हैं। एन की वैल्यू 5 है। ओके, देन आई आई इज नथिंग बट हमारा जो फर्स्ट लूप है ये वाला, इसके अंदर हम आई की वैल्यू आइट्रेट कराएंगे दैट इज कि वो 0 से स्टार्ट होके एंड -1 तक जाएगी। ओके, देन जे जे इज अनदर वेरिएबल जो हम अपने सेकेंड लूप में यूज कर रहे हैं आइट्रेशन के लिए। देन पीओएस पीओएस क्या है, पीओएस हमारा वो वेरिएबल जो भी हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकलेगा एरे से एक आइट्रेशन के बाद उसकी लोकेशन जो होगी ना वो हम पीओएस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। मिनिमम, अब मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा जब भी मैंने बताया हम आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे और हर एक आइट्रेशन में जो भी हमारे को सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा वो हम मिन वैल्यू वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवाएंगे। ओके, ये है हमारी कुछ वेरिएबल्स जो हम इस एल्गोरिदम में यूज कराने वाले हैं। एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। राइट हैंड साइड में देखिएगा कि हमारा इनिशियली जो पॉइंटर है वो हमारा पड़ा है 0th पोजीशन पे। ओके, जहाँ पे आई इसको इसी को हमने डिनोट किया है आई। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एल्गोरिदम। स्टेप नंबर 1 पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, रिपीट स्टेप 2 एंड 3। हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। फॉर आई इज इक्वल्स टू n-1।
ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन है। मैं यहाँ पे जानबूझ के रोमन न्यूमरल्स लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे दो लूप चलने वाले हैं। तो जो ये शॉर्ट वाले पोर्शन के अंदर हमारा जो लूप है ये वाला, उसको मैं डिनोट करूंगा रोमन न्यूमरल्स दैट इज 1 2 3 से, और जो नीचे वाला लूप है स्मॉलेस्ट के अंदर उसको मैं नॉर्मल न्यूमेरिकल्स 1 2 3 से डिनोट करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो ये हमारा बड़ा लूप चल रहा है फर्स्ट। ओके, यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू है अभी 0। देन अब इसके अंदर अगर हम देखोगे तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट को कॉल कर रहा है। स्मॉलेस्ट को कॉल किया मतलब अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू इसने सेट कर दी। मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे क्या सेट हो गई है? मिनिमम की वैल्यू इसके अंदर हमने डाल दी ए ऑफ आई। ए आई, ए आई के अंदर दैट इज ए की 0th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो हमारा मिनिमम बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड में आप देखो तो ए ये हमारा एरे है और ये 0th पोजीशन है ये वाली। तो ए 0 के अंदर हमारा क्या पड़ा है? 15। तो हमारा मिनिमम की वैल्यू हो चुकी है 15। देन सेकंड स्टेप पे देखते हैं, पोजीशन सेट पोजीशन इज इक्वल्स टू आई। तो पोजीशन जो है वो हमारा है आई के बराबर। आई के अंदर हमारी वैल्यू क्या थी? आई थी हमारा 0। सो पोजीशन हो गया 0। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। यहाँ पे ये लूप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर j इज इक्वल्स टू आई प्लस वन टू एन। सो आई प्लस वन है मतलब फर्स्ट लूप में हमारी j की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई प्लस वन दैट इज 0 प्लस वन 1। सो j की वैल्यू है हमारे पास 1 और ये हमारा लूप चलेगा 1 to 5। ओके, अब हम आ जाते हैं इस लूप के अंदर। इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे। मिनिमम के अंदर क्या पड़ा है हमारा? 15। तो ये कह रहा है क्या हमारा 15 ए ऑफ जे से बड़ा है? जे क्या है हमारा? 1। सो ए ऑफ 1। तो ए ऑफ 1 क्या है हमारी वैल्यू? ए ऑफ 1 अगर आप यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में, तो ए ऑफ 1 पे हमारा पड़ा है 8। तो क्या हमारा 15 8 से बड़ा है? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ओके, सो ये केस हो जाता है ट्रू। अब क्योंकि केस ट्रू हुआ तो ही हम इफ लूप के अंदर जाएंगे। ओके, इफ लूप के अंदर गए। इफ लूप के अंदर इसने क्या किया? सेट कर दिया मिनिमम इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे। अब मिनिमम इसने वैल्यू सेट कर दी, मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई ए ऑफ जे। तो ए ऑफ जे सॉरी, तो ए जे। तो ए जे पे हमारा क्या पड़ा था? दैट इज ए वन। ए वन क्योंकि जे की वैल्यू हमारी 1 है। ए वन पे क्या पड़ा था? मिनिमम। अब मिनिमम देखना, पहले हमारे पास क्या था ऊपर? यहाँ पे मिनिमम था 15, बट अब मिनिमम बन चुका है हमारा 8। ओके, अब ये तो हो गया ये वाला स्टेप। देन हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, सेट पोजीशन इक्वल्स टू जे। तो पोजीशन अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियली क्या थी? पोजीशन थी 0। अब हम उसको सेट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू जे के। तो जे की वैल्यू क्या थी? 1। तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई कि मिनिमम हो गया हमारा 8 और पोजीशन हो चुकी है 1। ओके, अब ये तो हो गया हमारा इस वाले लूप का फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गया इस लूप का फर्स्ट आइट्रेशन। अब इसी का ही हम सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में अगर हम जाते हैं तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाती है हमारी आई प्लस वन होगी, क्योंकि अब आई क्या था? आई सॉरी, जे की वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारे पास? 1। अब क्योंकि अब ये हर बार हम इसके अंदर एक ऐड कर रहे हैं। ओके, ये फॉर लूप है तो ये हो जाएगी हमारी जे की वैल्यू हो जाएगी 2। सो अब हम नेक्स्ट लूप में आ चुके हैं इसके। सो अब फिर से हम चेक करेंगे। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अब हम इसके नेक्स्ट लूप में आ चुके हैं। अब फिर से हम चेक करेंगे कि क्या मिनिमम की वैल्यू ए ऑफ जे से बड़ी है। अब मिनिमम की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी? यहाँ पे ध्यान से देखना, 8 हो चुकी है। तो क्या 8 हमारा ए ऑफ जे से बड़ा है? ए ऑफ जे क्या था हमारा? 2। तो ए ऑफ 2 के अंदर हमारा क्या पड़ा है? ये 70। तो क्या हमारा 8 70 से बड़ा है? नहीं, ये तो फॉल्स है। तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके अंदर जाएंगे ही नहीं। तो जब हम इस लूप के अंदर गए ही नहीं तो हमारा ना मिनिमम चेंज हुआ ना पोजीशन चेंज हुई। तो हमारा एग्जैक्टली यही मिनिमम रहा, यही पोजीशन रही सेम। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी थर्ड आइट्रेशन में। अब थर्ड आइट्रेशन में फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले स्टेप पे। जे की वैल्यू अगेन हमारी हो चुकी है, बढ़ चुकी है +1 से। तो जे हो चुका है हमारा 3। अब फिर से हम इस कंडीशन पे आएंगे कि क्या मिनिमम हमारा ए जे से बड़ा है। अब मिनिमम हमारा चेंज ही नहीं हुआ था तो यहाँ पे रहेगा 8। और ए ऑफ 3 पे हम वापिस देखेंगे ए ऑफ 3 कैसे निकला? ए ऑफ जे से। जे की वैल्यू क्या थी? 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए 3 पे क्या पड़ा है? ए 3 पे पड़ा है 22। राइट हैंड साइड में एरो में देख लो।
22 पड़ा है तो अगेन 8 22 से बड़ा है नहीं है, छोटा है, तो अगेन ये केस हमारा यहीं पे खत्म हो गया, हम इसके अंदर जाएंगे ही नहीं। ये केस फिर से हमने ट्रेवर्स नहीं किया इफ वाला, फिर से हमारी वैल्यूज जो थी वो फिर से यही रही, मिनिमम वाली, मिनिमम 8 रहा, पोजीशन भी 1 रही, ये चेंज नहीं हुई। ओके, सो अभी हम थर्ड लूप में थे, अब हम नेक्स्ट लूप में फिर से जाएंगे, अब हम इस लूप में फिर से जाएंगे, और यहाँ पे अब जे की वैल्यू हो चुकी है हमारी 4। ओके, ये वैल्यू हो चुकी है हमारी 4। अब इसी तरीके से जब हम उससे फोर्थ लूप में आते हैं तो फिर से यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू चेक होगी, मिनिमम की वैल्यू क्या थी 8। अब 8 फिर से चेक होगा कि क्या A4 पे जो एलिमेंट पड़ा है वो 8 से बड़ा है, 8 से छोटा है। अब A4 पे हमारा क्या पड़ा था, A4 पे पड़ा था 56, तो ये हो गया 56। ये क्या 8 56 से बड़ा है, नहीं ये नहीं बड़ा है, तो फिर से हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब क्योंकि हमने ये सारे लूप की अपनी इटरेशंस कंप्लीट कर ली हैं तो अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे अब देख केयरफुली नोट करना कि हमारा ये हम यहाँ से अपनी पोजीशन रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न पोजीशन पीओएस। अब पीओएस क्या था हमारा, पीओएस था 1। तो ये हमारा फर्स्ट, ये वाले लूप के अंदर, इस फर्स्ट लूप के अंदर हमने सारी इटरेशंस परफॉर्म कर ली हैं। अब हम वापस रिटर्न आ चुके हैं इस वाले स्टेप पे। ओके, इसको नोट करना, यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं, नीचे वाली इटरेशंस खत्म हो चुकी हैं, हम वापस ऊपर आ चुके हैं। अब इस फर्स्ट इटरेशन खत्म होने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी इस वाले स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है, स्वैप ए आई विद ए पोजीशन। ओके, सो ए आई क्या था हमारा, आई की वैल्यू तो 0 थी, ठीक है, वो तो चेंज कभी हुई नहीं। तो A0 को हमें स्वैप करना है ए ऑफ पोजीशन से। पोजीशन क्या था हमारा, यहाँ पे देखो, पोजीशन था हमारा 1। ओके, सो ए A0 पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, अब वो देखते हैं। यहाँ पे देखो एरे में A0 पे हमारा ये पड़ा हुआ है 15, तो यहाँ पे हम 15 को रिप्लेस करेंगे किससे, ए ऑफ 1 पे जो पड़ा है उससे। ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है हमारा 8, तो 8 और 15 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट इज जहां पे 15 पड़ा है वहां पे 8 चला जाएगा, जहां पे 8 पड़ा है वहां पे 15 चला जाएगा। तो इस आइट्रेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, 8 15 70 22 एंड 56। ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि क्योंकि हम अपनी फर्स्ट आइट्रेशन हम आई के लिए जो थी ये वाली आइट्रेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं, तो हमारा कुछ पार्ट सॉर्ट हो चुका है। सो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4। क्योंकि हमने आई को चलाया था जीरोथ पोजीशन के लिए, तो हमारा जीरोथ पे जो भी एलिमेंट था वो हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो अगर आप नोट करोगे तो हमारा जो एरे है वो दो पोर्शंस में डिवाइड हो चुका है। ये जो जीरोथ पोजीशन है ये हमारा सॉर्टेड है, और जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक है वो है अनसॉर्टेड। ओके, इसी तरीके से जब हम अब सेकंड लूप में जाएंगे, अभी हमारी ये खत्म नहीं हुई है। ओके, क्योंकि अभी हम इस लूप के अंदर तो है ही। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हमने सिर्फ i इज इक्वल्स टू 0 के लिए तो चलाया था लूप, अब आगे भी तो चलेगा ये n-1 तक, ठीक है। तो अब हम i की वैल्यू हमारी हो जाएगी सेकंड लूप में, अब सेकंड लूप जो चलेगा ना उसके अंदर i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ओके, 1 हो जाएगी, तो हमारा जो नया सॉर्टिंग के लिए जो हमारे पास एरे बचेगा वो बचेगा ये वाला, दैट इज 15 70 22 एंड 56। ओके, तो अब हम इस अनसॉर्टेड पोर्शन पर ही अपनी सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन वे में लिखा है कि हमारी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से मेरा एरे दिखेगा। अगर आप देख पाओ यहाँ पे कि यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमारा ये ऐसा दिखेगा। सो अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि होगा हमारा i इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे 0 टू n-1 तक ये लूप चलेगा हमारा, तो अभी तो हमने सिर्फ 0 के लिए देखा ना, अब हम देखेंगे i इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो i अब हमारा पहले यहाँ पे था। ओके, अब हमारा i आ चुका है फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमारा जो लूप चलेगा वो चलेगा 1 2 4।
ओके, सो यही हमारा एरे हैगा इस सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे अगेन स्मॉलेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, हम यहाँ पे आए, मिनिमम की वैल्यू क्या सेट हुई, मिनिमम की वैल्यू सेट हुई आई। आई क्या है हमारा, आई है 1, सो मिनिमम की वैल्यू सेट हो चुकी है हमारी 15। देन पोजीशन की वैल्यू, पोजीशन इज इक्वल्स टू क्या है हमारा आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 यहाँ पे पोजीशन बन चुकी है हमारी वैल्यू पोजीशन की। देन थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, j इज इक्वल्स टू आई प्लस वन टू n। अब j की वैल्यू क्या है आई प्लस वन, तो वन आई क्या था हमारा 1, तो 1 प्लस वन इज इक्वल्स टू 2, सो j इज इक्वल्स टू 2 टू 5 तक चलेगा ये लूप। सो अब हम इसके अंदर आ जाएंगे फॉर लूप के अंदर, इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन a ऑफ j, मिनिमम क्या है हमारा 15। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि इज 15 ग्रेटर देन a ऑफ j, दैट इज a ऑफ 2। तो ए ऑफ जे क्या है हमारा यहाँ पे, अगर इधर देखिए हम राइट हैंड साइड में, तो 2 ये है हमारा 70, तो क्या हमारा 15 70 से बड़ा है? नहीं, ये बड़ा है ही नहीं। ओके, तो ये बड़ा नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज नहीं हुई, ना मिनिमम की चेंज हुई, ना हमारी एजे की चेंज हुई, सॉरी पोजीशन की चेंज हुई। देन अब क्या होगा हमारा, देन हम फिर से जाएंगे इस स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे वापस आ जाएंगे। देन अब हमारा ये फर्स्ट लूप खत्म हो गया जे के लिए, देन सेकेंड लूप चालू हुआ जे के लिए, जे की पोजीशन, जे की वैल्यू चेंज हुई, जे इज इक्वल्स टू हो गया है 3। देन अगेन इफ लूप में चेक होएगा, मिनिमम इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, ए जे, तो ये क्या 15 ग्रेटर है ए थ्री के, 15 की वैल्यू क्या थी हमारी, सॉरी ए थ्री की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 22, तो क्या 15 बड़ा है 22 से? नहीं, अगेन ये फॉल्स हुआ, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। देन अब ये फिर से हम वापस आ जाएंगे थर्ड नंबर स्टेप पे। ओके, देन अब यहाँ पे फिर से हमारी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, जे की वैल्यू हो गई है अब 4। ओके, अब यहाँ पे फिर से चेक होगा कि क्या मिनिमम ग्रेटर देन है ए और जे के, तो ए जे क्या हो चुका है A4, A4 पे हमारा क्या पड़ा है, A4 पे पड़ा है 56। ओके, ये वाली वैल्यू 56, तो क्या 15 बड़ा है 56 से? नहीं, अगेन ये फॉल्स हो गया है, तो अगेन हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, अब फिर से आएंगे। अब ए की वैल्यू क्या, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 5 टू 5 लूप नहीं चलेगा, तो हम यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम पोजीशन रिटर्न कराएंगे। ओके, तो हम वापस अपने इस सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पे सॉर्ट वाले फंक्शन में, सॉर्ट वाले पोर्शन में। ओके, अब यहाँ पे हम आएंगे, स्मॉलेस्ट के अंदर कोई पोजीशन रिटर्न ही नहीं हुई है। ओके, पोजीशन क्या रिटर्न हुई है, पोजीशन हुई है रिटर्न इसकी 1, आई, दैट इज 1, क्योंकि यहाँ पोजीशन देखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चेंज हुई, ना ही स्टेप पे चेंज हुई, ना ही स्टेप पे चेंज हुई, कहीं पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, तो इनिशियली इसकी क्या आ रही 1। तो स्वैपिंग जब हम थर्ड पोर्शन पे आएंगे, तो ये चीज नोट करना कि यहाँ पे स्वैपिंग में हमारा परफॉर्म होता है ए आई। अब आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी 1 हमारे पास, और स्वैप किससे होना था, ए ऑफ पोजीशन से, पोजीशन में क्या था 1, तो ए ऑफ 1 स्वैप होगा ए ऑफ 1 से, मतलब कोई स्वैपिंग होगी ही नहीं, मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ओके, तो इस वाले स्टेप के बाद हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ए 8 15 70 22 एंड 56, ये है हमारा आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन। ओके, तो सेकेंड आइट्रेशन के बाद हमारा जो सॉर्टेड एरे बनेगा वो हमारा ये वाला बनेगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा सॉर्टेड, और जो रिमेनिंग पोर्शन था हमारा ये वाला, ये अब हमारा हो जाएगा अनसॉर्टेड। ओके, सो ये हमारा इस, अब हम जो हमारा ये रिमेनिंग अनसॉर्टेड पोर्शन है, देन हम अगेन इस पे अपना थर्ड लूप रन करेंगे, क्योंकि हम जब नेक्स्ट लूप पे जाएंगे, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में, जब हम इस वाले स्टेप पे वापस आएंगे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, थर्ड लूप में आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी आई इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो हमारा जो कर्सर पहले यहाँ पे था, ये वाला कर्सर यहाँ पे था, वो अब कर्सर यहाँ आगे मूव हो जाएगा। एक बार मैं इसको पूरा क्लियर करके देन आपको शो करता हूँ। ओके, सो सेकेंड आइट्रेशन के बाद हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे हमारा 0th एंड फर्स्ट पोजीशन ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है, और जो रिमेनिंग ये वाला पोर्शन है सेकेंड टू फोर्थ, ये हमारा अनसॉर्टेड है। तो थर्ड स्टेप जब हम देखेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर हमारा जो आई की वैल्यू होगी, वो हमारी हो चुकी होगी 2,
ओके, और जो हमारा लूप चलेगा वो चलेगा 2 to n-1, दैट इज नथिंग बट 4। सो हमारा जो एरे जिसपे हम सॉर्टिंग फर्दर परफॉर्म करेंगे वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, 70, 22 एंड 56। ओके, ये इसकी इंडेक्सिंग रहेगी 2, 3 एंड 4। ओके, एंड यही सेम स्टेप्स हमारे फिर से रिपीट होंगे। तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि थर्ड स्टेप के बाद जो हमारा एरे दिखेगा वो कुछ इस तरीके से हो, क्योंकि अगर आप इसमें बेसिकली भी देखते हो, नॉर्मली भी देखते हो, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको, 22। ओके, सो 22 ही आपका इस स्मॉलेस्ट वाले का आउटपुट निकल के आएगा। और इसकी जहाँ पे आपकी एलिमेंट होगा 22 और पोजीशन होगी आपकी 3। ओके, देन ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड में आपस इंटरचेंज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो थर्ड के बाद आपका थर्ड इटरेशन के बाद आपका जो आउटपुट निकलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 22, 70 एंड 56। ओके, सेम इसी तरीके से अब हमारा जो आई होगा वो हमारा पहले यहाँ था, राइट हैंड साइड में देखना, पहले हमारा आई इस पोजीशन पे था, तो सॉर्टिंग के बाद हमारा आई देन इस पे आ जाएगा, और ये हमारा पूरा सिर्फ अनसॉर्टेड बचेगा एरे। इस पे हम फिर से सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। ओके, देन एट द एंड सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमारा जो फाइनल एरे निकलेगा वो हमारा ये होगा, 8, 15, 22, 56 एंड 70। ओके, सो आप ये जो रिमेनिंग टू स्टेप्स है, एक बार आप खुद भी ये एल्गोरिथम के थ्रू गो थ्रू करना और देन ट्राई करना कि क्या आपका यही डिजायर्ड आउटपुट निकल के आ रहा है। ओके, ठीक है, तो यही हमारा फाइनल जो होगी हमारी, इस तरीके से हम अपनी पूरी एल्गोरिथम का यूज करके इस गिवन एरे को हम सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, सो अभी ये तो हमने देखा कि ये एल्गोरिथम क्या थी, अब हम इसकी थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सिलेक्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली दो फॉर लूप्स के ऊपर बेस्ड है, या फिर उन दो फॉर लूप से ही कंप्यूट होती है। जो हमारा फर्स्ट लूप है वो बेसिकली हमारा ये बताता है कि हमें किस पोर्शन में सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। ओके, और इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है बिग ओ एन। और देन जो सेकेंड लूप है वो उसमें हम अपने हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, जिससे कि हमारे को अपना मिनिमम एलिमेंट मिलता है, और देन हम फर्दर सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने एल्गोरिथम के थ्रू देखा। सो इस लूप की भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है बिग ओ एन। सो अगर हम इन दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को कंबाइन करें, सो हमारी बिग ओ एन इंटू बिग ओ एन, सो जो हमारी इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की, वो हमारी होती है बिग ओ एन स्क्वेयर। ओके, सो ये हमारी इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सो आई होप आपको आज के लेक्चर से ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी और आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इन केस आप पे कोई भी डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस या अपने क्वेश्चंस आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके जल्द से जल्द आंसर दे सकूं। सो इफ़ यू रियली लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।